की। कमा कमा के गई उमरिया और जीने लड़कन के लागे कोई बाप मतारी रो रे दुई रो तीन के लागे। रो रहे तुम्हारे गांव में कि नहीं रो रहे? करी मजूरी तसला डारो लड़कन का खूब पढ़ाओ लिखाओ। जित लड़कन को गिरो पसीना पाप ने खून बहाओ। अरे ऐसे लड़कन को का करीने अरे गारी फिर हुई खाए। गाली गा रहे हैं अब फिर भी कह रहे महाराज घर कैसे छूटे। अच्छा सही बताना, झूठी ना बोलना। तुम्हारे गांव में से कम 90% घर ऐसे होंगे जो बेटों की मार खा रहे होंगे। 90% होंगे घर ऐसे, 10% शुद्ध होंगे और जो अभी नहीं खा रहे वो आगे खाएंगे। ये ना सोचना महाराज हम नहीं खाएंगे, जो अभी नहीं खा रहे वो खाएंगे क्योंकि समय का बदलाव हो रहा है। ये जीवन है साहब, कोई हमारा नहीं है, इसलिए जिंदगी को बना लेना ही जिंदगी की हकीकत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मंद्राचल पर्वते त्रिकूटे गजेंद्रम यत ग्राहते। एक त्रिकूट पर्वत पर मतवाला हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। ये अपने परिवार के साथ रहता था और एक दिन की बात सुनो साहब, ये परिवार को लेकर के स्नान करने सरोवर में पहुंचा और जब सरोवर में स्नान करने लगा तो एक हाथी ने इसका पैर पकड़, हाथी का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी जब निकलना चाहता है तो निकल नहीं पाया, बार बार प्रयास करता है निकलने का, लेकिन जब नहीं निकल पाया तो पत्नी और बच्चों से कहा मैं बचाओ, तो बच्चों ने कहा हाँ तुम्हें बचाएंगे। तब बच्चों ने भी सूंड पकड़ी, अब पत्नी ने भी सूंड पकड़ी, खींचने लगी, लेकिन हाथी नहीं निकला। बार बार प्रयास किया, हाथी नहीं निकला। प्रयास कर दिया, हाथी जब न निकला, हाथी ने अपनी फिर सूंड फैलाई और सूंड फैला करके कहा अपनी पत्नी से बचाओ। पत्नी ने फिर खींचा, बच्चों ने खींचा, लेकिन नहीं खींच पाया। अंत में हाथी को छोड़ करके पत्नी और बच्चे जाने लगे। हाथी ने कहा कहां जा रहे हो? बच्चों ने कहा क्या करें, तू मर रहा तो कहते संग में मर जाऊं। घरवारी ने कही कहा करें अब मैं ना मरूंगी, बहुत दिन है गए, 1 साल है गए, तो छुटाते छुटाते ना छूट रहे हो तो कहा करूं, चल पड़। अब हाथी को आज एहसास हुआ है साहब, आज हाथी को एहसास हुआ है क्या ये वही हमारे अपने हैं जिनके लिए मैंने दिन रात चोरी चांडाली बेईमानी होशियारी धन कमाने में लगा रहा, कैसे भी आवे धन आवे इस परिवार का पालन पोषण हो जावे, लेकिन आज यही मेरा परिवार मुझे छोड़ के जा रहा है। आज यही हमारा परिवार हमारे साथ छोड़ करके यही सबकी दुर्दशा होगी। जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नी के लिए, जिन परिवार वालों के लिए चोरी करते हो, चांडाली करते हो, बेईमानी करते हो, होशियारी करते हो, कथा होती है जाते नहीं हो, अपराध करते हो, निंदा करते हो, बुराई करते हो, लेकिन जब वही तुम्हारा अंतिम समय आएगा, जब तुम्हारे जिंदगी का अंतिम समय आएगा तो यही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का दिल घबराता है। भक्तों की कठिन पुकारों में भगवान भी दौड़ा आता है। हाथी ने कहा यही मेरे अपने हैं,
यही मेरे सगे हैं जो एक दिन भोजन नहीं करते थे तो सारा दिन फोन करते थे। अरे जब मर जाओगे ना तुम्हारे सगे कहेंगे जल्दी ले जाओ, हमारे कामयाबी का नहीं है। कपड़े फेंक देंगे, चारपाई फेंक देंगे, बिस्तर फेंक देंगे, लेकिन सोना चांदी में अधिकार लगा लेंगे। अरे भैया कौन किसका सगा है जो चारपाई पर सो रहे हो? ध्यान दे करके देखना, ये सोना भी एक दिन जिंदगी का हराम बन जाता है। सोने से जानकी का जन्म हुआ क्योंकि सोने का मृग बन कर आया और सिया पर कराने को माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने को। जानकी का जीवन सोने के हलचनी चला था, सोने के घड़े टकराया था और सोने से वो जाकर कन्या सोने से ही पाया था। ब्याह हुआ तो सोनापति था और ब्याह कहीं चूड़ामणि थी, और जब सोना जीवन में आया सोना व्यक्ति पाता है। जब जिंदगी में सोना आता तो सो नहीं पाते। मंदोदरी ने कहा था कि चमकते तीर तलवारे हमें सोने नहीं देती। ये चमकते तीर तलवार हमें सोने नहीं देते हैं। अरे मेरे भैया ये सोना जिंदगी का हराम बना है, और जिसने कम से कम सोइए केवल संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, योगियों को मात्र 6 घंटे सोना चाहिए। मात्र 6 घंटे। यहां से जाऊंगा 2 बजे सोऊंगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के पहले पहले खैर आंखें खुल जाती। और दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में अगर लग जाए तो ठीक है। भोगी 8 घंटे सोता है, योगी 6 घंटे सोता है, रोगी 12 घंटे सोता है। अगर रोगी हो तो 12 घंटे झपाझप सोते रहो, लेकिन भोगी केवल 8 घंटे सोता है। 8 घंटे नींद लेनी चाहिए क्योंकि हम भोग में भोगी हैं। योगी तो मात्र महाराज 6 घंटे सोता है, लेकिन जो महायोगी होते हैं हमारे पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो तो कभी सोते ही नहीं है। कोई जान ही नहीं पाया कि कब सोते हैं। केवल 4 घंटे ठाकुर जी की कृपा की नींद लेते हैं। किसी ने कहा इतना सोते क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का भजन न निकल जाए हमारी जिंदगी से। भोजन निकल जाएगा तो फिर पेट भर जाएगा, लेकिन मेरे भाई भजन चला गया। लेकिन भजन का मतलब ही कहां समझो, पता ही नहीं है। घास काटने वाले से कही तो महाराज भजन कैसे किया जाता है? जो घास काटी है तो भजन कहां से करेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। घास काटने वाले भी भगवान का भजन करते, मौत कहां की कहां लेके खड़ी हो जाए। मौत न देखे दिन और राती, मौत न देखे जाति पाती। साज धज कर जिस दिन मौत की अरे सहेजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कितना छोटा है बड़े अरमान है तेरे, अब मिट्टी का तू है, सोने के सब सामान है तेरी। अरे मौत की नैया कर जिस दिन गुनगुनाएगी, पता है ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कुछ काम आने वाला नहीं है, ना सोना काम आएगा ना कुछ काम नहीं आएगा। आप कहोगे महाराज तुम्हारे पास बहुत धन होगा, मेरा अकाउंट चेक करके देख लेना, मेरा अकाउंट चेक करके देख लेना, मेरे पास कोई धन नहीं है। आज आपकी बहन जी से हमारी
बातें हो रही थी, आज आपकी बहन जी से हमारी बातें हो रही थी। मेरे पास कोई धन नहीं है। अरे भैया, धन भी कितने दिन का है, धन भी कितने दिन का है, जब तक जिंदा है। और जिस दिन हमारी आखिरी सांस चलेगी उस दिन धन हमारा सब खत्म हो जाएगा। ना कुछ है हमारे पास, ना कुछ है हमारे पास, ना कुछ जाएगा हमारे साथ। अच्छा, क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? ना हमारे पास कुछ है, ना हमारे साथ कुछ जाएगा। जिंदगी में धन नहीं, परमात्मा की नाम की महिमा जोड़ो। किसी ने कहा नाम के संकीर्तन का प्रभाव इतना बड़ा होता है, नाम के संकीर्तन का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि जिंदगी में अगर एक बार ले लिया जाए तो भवसागर तार देते। धन दौलत कभी अपने पास में न रखो। और लोग कहते महाराज, आज हमारी चर्चा हो रही थी, बोले महाराज तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। देखो मेरे पास प्रमाण ये कितना है, 572 रुपया, ये देखो, इससे ज्यादा मेरे पास कोई धन नहीं, कोई पैसा नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं। देखो साहब, हंसने वाली बात नहीं, प्रमाण आपके सामने दे रहा हूं। देखो आप बिल्कुल नजर। अरे भैया, माया और धन जोड़ने से क्या फायदा है? बैंक भरी होगी दुनिया लूट लेगी, अंगुलियां भरी होगी दुनिया लूट लेगी, लेकिन तुम्हारे अगर भजन का खजाना मजबूत होगा तो मेरे भाई, मीरा कब तक कहती थी भगवान के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मीरा कहती थी। लेकिन जब मीरा को भगवान का मंत्र मिल गया, गुरु का मंत्र मिल गया, गुरु की कृपा हो गई, भगवत भजन हो गई, गले में कंठी मीरा के पड़ गई, तो मीरा कहने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन वस्त्र अमोलक दई मोर सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो। ये परमात्मा के नाम का धन है, इसलिए धन को वही बटोरो जो धन हमारे साथ जाए। ऐसा कभी ना रखो। कभी जरूरत पड़ जाए महाराज जी, अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो जरूरत हमें पड़ेगी ही क्यों? जिसके साथ रखवाला परमात्मा हो, जिसने सर में हाथ रखा हो, उसको कभी जरूरत नहीं, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो बाकी बिहारी की पड़ती है साहब, माया की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। माया की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, बिहारी जी की जरूरत पड़ती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भांति को याद आ गया, क्या करें, ये मेरा परिवार साथ नहीं देगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा, ना कोई किसी का है तुम्हारा, ना कोई किसी का सगा है। अब हाथी को याद आया और याद कर दिया एक कमल का पुष्प लेकर के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मिन् पुरे। हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान के हाथ में चक्र था, छोड़ दिया, और जैसे ही चक्र छोड़ा मगरमच्छ के 2 खंड हो गए और हाथी का कल्याण हो गया। महाराजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बताओ, बुलाया तो हाथी ने नहीं था, बुलाया था तो मगरमच्छ ने बुलाया नहीं था, हाथी ने बुलाया, लेकिन मगरमच्छ का उद्धार भगवान ने पहले क्यों किया? कहते हैं भैया, भगवान, हाथी तो दीवाना है ही भगवान का, लेकिन दीवाने के दीवाना जो मगरमच्छ है वो दीवाने का दीवाना है। भगवान कहते दीवाने का उद्धार बाद में, लेकिन दीवाने के दीवाने का उद्धार मैं पहले करता हूं। जो दीवाने का उद्धार इसलिए कहा, भक्तों के पैर पकड़ लो, खंभे में करंट आता हो, जान में हाथ रखो या अनजान में लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान, यहाँ तो लोग ऐसे आके बैठ जाते जैसे बैठाल नहीं जाता, मट्टी का धोधा बैठाल दिया जाए, मट्टी का जैसे धोधा नहीं बैठाल दिया जाता, वैसे आके बैठ जाते हैं। ऐसे में आदत तुम्हारी नहीं, मट्टी का धोधा बन के ना बैठा कर। कम से कम कुछ जानकारी हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैसे जीना है। खंभे में करंट आता हो, जान में हाथ रखोगे, अनजान में लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। लगेगा, उसका कर्म है लगना, उसका कर्तव्य है चुभना। इसी प्रकार अगर पैर ना मिले तो भगवान के भक्तों के पैर पकड़ लो मजबूती से।
जिसने भगवान के भक्तों के पैर मजबूती से पकड़ लिए हैं उसको भगवत प्राप्ति हो गई है। कहोगे महाराज कैसे प्राप्ति हो गई? साहब ऐसे चकाचक तुमको साल में 2 साल में रसगुल्ला खाने को त्योहार में मिलता होगा, लेकिन हम लोगों की रोज दिवाली रोज होली होती है। ये भगवत भक्ति का प्रभाव है। रोज रसगुल्ला मिलते, रोज रसमलाई मिलती है, खाने को लखे रहते, खाते नहीं है। भगवान के भक्त का अगली कथा हमारी कानपुर महानगर में रतनपुर कॉलोनी विशाल आयोजन है, भव्य आयोजन, जहां पर 3-4 लाख का खर्चा होगा। कथा में आना और पांडाल व्यवस्था, भव्यता, वहां की दिव्यता देखना है। केवल 50-100 आदमी तो वहां की अध्यक्ष हैं, कमेटी के मंत्री संतरी लोग। मेरे भाई वहां आपको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलोगे तो 1 कप चाय हमको मिलेगी, तो 1 कप चाय आपको भी मिलेगी। इसी प्रकार भगवान का भक्त जब मर करके भगवान के धाम को जाता है तो उसको कहीं कुर्सी मिलती है, तुमने उसका पैर पकड़ रखा है तो कहीं ना कहीं तुम्हें चौकी जरूर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने भक्त का पैर पकड़ा है। अब अच्छा भक्त जल्दी किसी का पैर भी नहीं पकड़ने देगा। अच्छा भक्त जल्दी किसी से पैर नहीं पकड़वाता अपने, जल्दी किसी के घर भोजन नहीं करता, जल्दी किसी की दहलीज नहीं चढ़ता है। ये भक्त की पहली पराकाष्ठा होती है। आप कहोगे महाराज मैं चाहे तुम्हारे गांव में 40 साल आऊं और 40 साल कोई बुलाने का कोई प्रयास कर ले कि महाराज हमारी देहरी पे चढ़ जा, लेकिन मैं किसी की 40 साल तक भी देहरी पे नहीं चढ़ सकता, क्योंकि देहरी पर उसी के चढ़ना चाहिए जो मंदिर हो। इंसान की तहरीर पर चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की तहरीर पर चढ़ोगे तो इंसान का अभिमान आ जाएगा। परमात्मा के मंदिर पर चढ़ोगे तो सर झुका के चढ़ोगे, और झुकने वाले को कभी अभिमान नहीं आता है। जो झुका है वो कभी अभिमान से नहीं झुका है। झुकता भी वही है जिसमें रस होता, निरसा वाला व्यक्ति झुकता ही नहीं है। जिसमें कुछ नहीं होगा वो झुकेगा कैसे? वो झुक ही नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं झुकने की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाथी का उद्धार भगवान ने बाद में, पहले मगरमच्छ जाकर के, एक बार ये मगरमच्छ अगले जन्म में हू नाम का गंधर्व था। नारद जी जल में स्नान कर रहे थे, नारद जी का इसने पैर पकड़ लिया। नारद जी ने कहा ये क्या कर रहा है? बोले महाराज जी मजाक कर रहा हूं। नारद जी बोले नीच, तुम मुझसे मजाक कर रहा हो? और भैया दुष्ट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मारना चाहिए कि सारी जिंदगी के लिए मर जाए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और किसी से प्यार की बातें भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का जीवन बिगड़ रहा हो तो उसको इतना समझाओ, इतना बाड़ी से मारो, अगर मरने वाला होगा तो मर जाएगा, और नहीं तो लाठी से मारा क्या मरेगा जो बात का मारा नहीं। तो जितनी लाठी चलाओ उसके ऊपर, मरने से कोई मतलब नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते पैर पकड़ा। नारद जी ने कहा मेरा अपराध किया तुमने, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, जल में रहने का शौक है, तुम मगरमच्छ हो जाओ। संतों का अपराध करोगे, ब्राह्मणों का अपमान करोगे, ऐसे ही मारे जाओगे। अपराध करने वाला ऐसे ही मारा जाता है जैसे चरणों में गिर पड़ा, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जब भगवान के भक्त का पैर पकड़ोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हाथी का पैर पकड़ लिया, उद्धार हो गया। इसी के लिए कहते हैं किसी भक्त का पैर पकड़ लो, मंदिर न पकड़ो, मूर्ति की पूजा मत करो। पहले मूर्ति को भोजन बाद में कराओ। पहले देखो तुम्हारे घर की सास तो नहीं भूखी है। सास तरस रही रोटी के लिए, मंदिर में भोजन का भोग लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। पहले देखो तुम्हारे घर का कोई पड़ोसी तो भूखा नहीं है, क्योंकि मंदिर में कोई नहीं खाता है। पत्थर कभी भोजन नहीं करता है। जिंदा लोगों को खिला लो। जब भी तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण आवे, कोई व्यास जी आवे, कोई कथा सुनाने वाले कथावाचक आवे, तो अपने घर में भोजन जरूर कराओ। और ब्राह्मण को कभी किसी के घर की रोटी नहीं खानी चाहिए। किसी भी अन्न वर्ण के घर में ब्राह्मण को रोटी नहीं खानी चाहिए। और अगर उसने रोटी खा ली तो मैं जान जाता हूं फिर इसमें वो गुण है नहीं, क्योंकि कच्चा भोजन ब्राह्मण अपने ही हाथों से बना सकता है। अपने ही हाथों से कच्चा भोजन करके करना चाहिए।
रोटी किसी के घर की नहीं खानी चाहिए, पूरी खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, आप हमें खिलाओ, हम कतई नहीं खाएंगे, चाहे 7 दिन भूखे मर जाए, चाहे 10 दिन भूखे मर जाए, लेकिन खाएंगे नहीं। अभी हमारी कथा चल रही थी रूरा में, अंगदपुर में, भोजन बनाने वाला दूसरे वर्ण के लोग थे, 7 दिन हमने समोसा खा के चला दिया काम, 7 दिन हम और पंडित जी दोनों लोग थे, लेकिन उस देहरी का भोजन नहीं किया। भोजन भी वो करो जो पवित्र हो, साफ हो, शुद्ध हो, गलती का कमाया। अब 3 लोगों का धन कभी खाना नहीं चाहिए। जिसके घर ब्याज का पैसा आता हो उसके घर का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए, या तो उसके ब्याज का पैसा आधा भगवान में लगता हो। कभी मांगने वाले के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो मांग के ला रहा हो और तुम्हें खिलाए, तुम खा लो, उसके घर का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। और कभी भी नाच कर कमाने वाले का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो नाच के कमा के लाता है और बनाता है, कभी उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, सूमी के घर का धन नहीं खाना चाहिए। जो सूमी हो, लोभी हो, लोभी के घर की रोटी नहीं खानी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे महाराज जी ने इतना कहा, हमने कहा महाराज हम किसी के घर पाएंगे ही नहीं। और आज इतना बड़ा जीवन हो गया, कथा कहते 26-27 साल हो गए, अपने हाथ से कच्चा बनाते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगा के पवाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हाथी का उद्धार भगवान ने कर दिया पैर पकड़ने के कारण। इसके बाद मंद्रा चले पर्वते युतोत्सव गजेंद्र ग्राहे युद्ध संपन्नति समुद्र मंथने इत योगा विनर्गते धर्म भवति। इसके बाद में समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। सबसे पहले समुद्र मंथन में विष निकला, विष भगवान भोलेनाथ ने पिया। भोलेनाथ सिखाते हैं पहले जिंदगी में विष निकलता है, विष पहले विष पीने की आदत डालो तब अमृत मिलेगा। जिसने विष नहीं पिया उसको अमृत नहीं मिलेगा। अमृत सब चाहते मिल जाए, लेकिन किसी से कह दो भगवान पे भरोसा को लेकर हाँ है, अगर कह दो महाराज एक गेहूं में लगाने वाली पुड़िया खा लो तो नहीं भरोसा होगा। खा के देखो, अगर भरोसा है तो वो गेहूं में लगने वाले कीड़ों को मारने वाली पुड़िया भी तुम्हारे लिए अमृत साबित हो जाएगी। रास्ते से जा रहे होगे, अगर भगवान पर भरोसा होगा तो सामने आने वाला पहाड़ भी चट्टान बन जाएगा और आगे आने वाला कांटा भी फूल बन जाएगा। लेकिन विश्वास होगा तब। विश्वास किया है किसी को भगवान पे विश्वास है? अगर किसी को विश्वास हो, माता के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके थे। माता के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके थे। और इस पूरे इतने बड़े गांव में जो अपने आप को कहता महाराज हम भगवान के भक्त हैं, हमने खूब कथाएं सुनी, खूब जगह करवाई, जब किया तब किया, हम सारी जिंदगी उसके पैर धुलेंगे और घर की गुलामी करेंगे। माता के गर्भ में 9 महीना उल्टा लटका था और यहाँ 9 घंटे उल्टा लटक के दिखा दे, केवल 9 घंटे। 2 घंटे लटक जाए, इतने बड़े गांव को चैलेंज है मानो, लटक जाए भला। माता के गर्भ में 9 महीने मलमूत्र की थैली में रहा और यहाँ 9 दिन रह जाए, नहीं रह सकता साहब। और इतना दुख पाने के बाद इस दुनिया में आए और कहते महाराज हमें सब मिल गया, जो मिला वो सब यहीं खत्म हो जाएगा। बेटा मिला, घर के बाहर जाएगा, केवल अग्नि लगा के चला आएगा। पत्नी मिली, चौखट तक जाएगी, रिश्तेदार शमशान तक जाएंगे, और इसके बाद सब पल्ला झाड़ेंगे, घर चले जाएंगे। बिटिया कहेंगी समय नहीं है, लड़का कहेंगे ड्यूटी लगी है, अकेले ही रह जाओगे, अकेले आओ अकेले जाओगे, ना कोई आया है ना कोई जाएगा तुम्हारे साथ। समुद्र मंथन हुआ, भोलेनाथ कहते अंदर था राम, ऊपर था विष। राम और विष दोनों को जोड़ दिया। बोलो विश्राम भगवान की। ठाकुर जी को विश्राम दे दिया गया है। सुखदेव जी महाराज कहते इस प्रकार से बहुत से रत्न निकले। चंद्रमा निकला, उच्चश्रवय नाम का घोड़ा निकला, कौस्तुभ नाम की मणि निकली, लक्ष्मी जी निकली, कल्प वृक्ष निकला। सबका भगवान ने विश्लेषण कर दिया।
और अंतिम में लक्ष्मी जी निकली और उसके बाद में भगवान अमृत का प्रादुर्भाव हुआ है। अमृत लेकर के भागे धनवंतरी जी महाराज, तो राक्षसों ने अमृत को छीन लिया, झगड़ा करने लगे। महाराज पहले हम पिएंगे, हम तुम्हारे बाबा हैं, पहले हम पिएंगे हम। देखिए किसी के हाथ में आया हुआ अमृत भी नहीं पी पाए। इसे भगवान कहते हैं कि आया हुआ भी हाथ से चला जाता है। आया राक्षसों के हाथ में अमृत, लेकिन चला गया देवताओं के हाथ में। ये भगवान की कृपा है। तुम्हें अगर लिखा होगा मिलना तो मिलेगा, और नहीं लिखा होगा तो आने के बाद भी हाथ से चला जाएगा। भगवान मोहिनी बन करके आए, बोलो मोहिनी भगवान की। भगवान ने राक्षसों को देखा, राक्षसों ने कहा तुम बड़ी अच्छी लग रही। भगवान बोले बहुत अच्छी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। राक्षसों ने कहा ऐसा करो आप हमारे साथ ब्याह करोगी। भगवान बोले मैं बिल्कुल कुंवारी डोल रही हूँ अभी। ये जो रूप का नशा होता है ना, बड़ा खराब नशा होता है ये माधुरता का। और इस रूप के नशे के कारण न जाने कितने अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाते हैं। नारद जैसे संत का मान दिख जाता है। ये रूप का नशा बड़ा बुरा होता है साहब। और किसी ने कहा इस रूप के नशे के आह्लादित मत होना, क्योंकि जब तुम्हें किसी का सुंदर और रूप अच्छा लगे तो विचार करना जिसने इस रूप को बनाया होगा वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, वो भगवान कितना सुंदर होगा। वो तो परमात्मा की सुंदरता की व्यवस्था को ध्यान देते रहना। जो परमात्मा की सुंदरता और व्यवस्था को ध्यान देता रहता उसके जीवन में कभी बुरा नहीं होता है। सुखदेव जी महाराज कहते भगवान ने एक पंत लगवाई और एक तरफ राक्षस बैठा ले, एक तरफ देवता बैठा ले। भगवान अमृत पिलाने लगे, मदिरा पिलाई राक्षसों को, अमृत पिलाया देवताओं को। किसी ने कहा भगवान ने छल किया। छल भगवान ने नहीं किया। जो जिसके लायक होता भगवान उसी को पिलाते हैं। राक्षसों को मदिरा मिली है। जो तुम्हारे गांव में मदिरा पी के सो रहे हो समझ जाना वो राक्षस ही है। हाँ भाई वो राक्षस ही प्रमाण है इस चीज का। ये पुराण प्रमाण दे रहा है। जो मदिरा पिलाई वो राक्षस थे, जो अमृत पीले वो भगवान के भक्त थे। जो इस पांडाल पर बैठ करके अमृत पी रहे हैं बस यही ठाकुर जी के भक्त हैं। बस यही हमारे बिहारी जी के सच्चे भक्त हैं। बाकी तो शराब पी के पीठ पर लेटने वाले लोग, मेरा शास्त्र कहता है वो तो राक्षस हैं, राक्षस रहेंगे और मरने के बाद राक्षस योनि में फिर से जन्म लेंगे। वो राक्षस तो है। भगवान ने अमृत का पान करवाया। एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का दैत्य बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पिलाया। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये क्या किया? तो राक्षस भगवान ने खंड कर दिए। ऊपर का धड़ बन गया राहु, नीचे का बन गया केतु। भगवान को लहसुन प्याज का भोग इसलिए नहीं लगता है, जब राहु अमृत पी रहा था तो 2 बूंदे जमीन पे गिर गई। एक बना लहसुन, एक बना प्याज। एक से बना है लहसुन, एक से बना है प्याज। विद्वान कहते भगवान को भोग इसलिए नहीं लगता क्योंकि झूठी वस्तु भगवान को भोग नहीं लगाई जाती। और ये राहु का झूठा हुआ है इसलिए भगवान को भोग नहीं लगता। ना भगवान को लगता है, ना भगवान के भक्त लहसुन प्याज को ग्रहण करते हैं। लहसुन प्याज को जो ग्रहण करता है वो तामसी भोजन है, इसलिए भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता, ना ही भोजन ग्रहण किया जाता है। लहसुन प्याज तो भंडारों में नहीं पड़ता है। और आपसे निवेदन करेंगे भंडारा बनवाना भी तो लहसुन प्याज का भोग मत लगवाना। ठाकुर जी को लहसुन, ये तामसी होता है। जो लोग भोजन करते होंगे इसका देखना बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाती है। उनको कोई गाली दे जाए तो झगड़ा करने लगेंगे। आप मेरे कमरे में आना, 50 गाली देना, मैं तुमको देख के हंसूंगा। लोग कहेंगे महाराज हंसोगे क्यों? मैं तो कहूंगा मैं तो पागल हो ही, ये हमसे बड़ा भी पागल है जो पागलों को गालियां दे रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज उसी समय राक्षसों और देवताओं में आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया। राजा बलि का दैत्य गुरु महाराज इंद्र ने वध कर दिया। शुक्राचार्य जी ने
संजीवन विद्या के द्वारा से बलि को नव जीवन दिया। बलि ने 99 यज्ञ किए। जब 100 यज्ञ करने लगे तो मैया अदिति को चिंता हुई। कश्यप भगवान के पास पहुंची, पयोव्रत का विधान पूछा है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के एकादशी तक व्रत किया और द्वादशी को बालक का जन्म हो गया। बोलिए पावन देव भगवान की। और बालक का जन्म हो गया। पावन भगवान ने कहा मैया क्यों बुलाया हमें? मैया ने कहा लाला तुम्हें इसलिए बुलाया कि हमारे बालकों को कष्ट है, उद्धार कैसे होगा? बामन भगवान के हाथों में कमंडल है, छत्र है, सुंदर सा भेष धारण किए बामन भगवान राजा बलि की चौखट पर पहुंच रहे हैं। आइए बामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे और सभी लोग भगवान का गीत गाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की।